नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ा विवाद बीएड वीएस टीसी यानी कि डीएलएड, जो भी चयनित शिक्षक हैं खासकर बीएड 1 to 5 में, उन्हें लेकर वे अपनी नौकरी में बने रहेंगे या फिर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसे लेकर जो विवाद है एक लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए और शिक्षकों के लिए भी सर दर्द बनता चला जा रहा है कि आखिर इसमें क्या कुछ निर्णय किया जाए और क्या कुछ निर्णय होगा। तो इन सभी तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। इसमें दो संभावनाएं हैं, उन दो संभावनाओं को भी मैं पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ कल जो 3 अप्रैल 2024 की सुनवाई हुई है तो उसमें क्या कुछ हुआ है उसका भी हार्ड कॉपी आ गया है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं बताई जा रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो कल कुछ सुनवाई हुई थी उसका हार्ड कॉपी मेरे सामने है। उन्होंने क्या कहा है कि ओपर हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फ्लोइंग ऑर्डर। हार्ड लर्निंग काउंसिल फॉर द पार्टीज had Mr. K.M. Notaraj learned additional general appearing and parent for the state Madhya Pradesh want to obtain instruction as regard vacancy position as the per advertisement given by the individual state। और देखिए अगला जो डेट मिला है वो 8 अप्रैल 2024 को 2 PM में इसका टाइम दिया गया है। तो इसका हिंदी रूपांतरण करके देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका क्या है कि वकील की बातें न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया है। वकील के बातें सुनने के बाद अभियुक्त विद्वान वकील को सुना है श्री KM नटराज वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अलग अलग राज्यों द्वारा दिए गए। इसके अनुसार रिक्ति की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करना चाहिए। यानी कि सारे के सारे स्टेट को और केंद्र सरकार को ये आदेश दिया गया है कि आपके यहाँ पर कितना टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की रिक्तियाँ हैं उसे दिया जाए। और देखिए अगली 4 अप्रैल 2024 को 2 बजे फिर से सुनवाई के लिए रखा गया है। जिसे लेकर आज की अखबारों में क्या कुछ खबरें हैं मैं उसको भी पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के साथ रखता हूं कि प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताएं केंद्र। कोर्ट ने दिया आदेश, बीएड को प्राइमरी शिक्षक पद के आयोग मानने में संशोधन करने के लिए सोमवार को फिर से होगी सुनवाई। अब पूरी डिटेल के साथ कि प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को आयोग मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करेगा। कोर्ट के सक्षम विचार कर रहे हैं। विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाए या बाद से। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करे। बुधवार को जस्टिस अनुरोध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने बताया गया कि यह मुख्य मुद्दा यह है कि फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या फिर बाद में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शंकर नारायण ने कहा कि पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हाईकोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील PS पटवालिया ने मामले की सुनवाई की मांग की है।
तो आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, अगली सुनवाई में हमारे जो जस्टिस हैं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और धुलिया सर, ये साफ साफ क्लियर कर ही देंगे कि क्या होगा। तो इसमें पूरी के पूरी दो संभावनाएं बीएड डिग्री धारकों के लिए जाता है, जो कि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, काफ़ी दिनों से जॉब कर रहे हैं। पहली तो संभावना ये है कि 11 अगस्त 2023 से इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि करीब करीब सारे जो बीएड टीचर्स हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं वे सुरक्षित हो जाएंगे। या फिर दूसरी संभावना ये है कि हमारे जजेस ये जो मामला है वो स्टेट पे छोड़ देंगे, कि स्टेट अब निर्णय करे कि इन्हें निकालना है या फिर अपने साथ रखना है। और इसे लेकर फिर से ये जो मामला है वे हाई कोर्ट पहुँचेगा और फिर ये मामला बहुत ज़्यादा खींच जाएगा और फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सुनवाइयाँ होंगी और उसके बाद में निर्णय होगा। तो कुल मिलाकर अभी चलें तो बीएड धारकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा उनको मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी हो रहा है तो आपने कल की भी सुनवाई भी देखे होंगे कि जो डीएलएड और बीटीसी की ओर से वकीलों का ज़खीरा था वे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और इनकी साफ एक ही डिसीजन था कि ये पूर्व से ही लागू किया जाए और बीएड को किसी भी तरह से बाहर किया जाए। वहीं बीएड धारकों ने जो अपने ओर से वकील को उतारे थे वे कहीं ना कहीं अपने सारे आंसरों को देने में उतने ज़्यादा संतुष्ट हमारे जजेस को नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से ये मामला डेट आगे मिला है। और साथ ही साथ हमारी जो सरकारें हैं, सिर्फ एक एमपी सरकार ने इसमें आइए दाखिल करके पक्ष रखा है, उसके भी वकील वहाँ पे कल मौजूद नहीं थे, जो कि बीएड धारकों के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट था। और साथ ही साथ हमारी जो एनसीईआरटी है वो और हमारी भारत सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पर अपने आप को साइलेंट रखी हुई है, जिससे हमारे जो बीएड धारी प्राइमरी शिक्षक हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर सरकार इन शिक्षकों के साथ होती तो आज इन्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो देखिए आगे क्या कुछ होगा, जो कुछ भी निर्णय होगा उसका अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि बीएड वर्सेस डीएलएड यानी कि बीटीसी विवाद से संबंधित हर एक अप टू डेट आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।